करनाल की एंटी करप्शन शाखा ने बिजली विभाग के एएलएम को 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि करनाल नेवल में तैनात आरोपी एएलएम सचिन ने पीड़ित से ट्यूबवेल के लोड को बढ़ाने के लिए 10,000 की रिश्वत की डिमांड की थी, जिसको लेकर पीड़ित ने अपनी शिकायत करनाल में एंटी करप्शन शाखा को दर्ज करवाई और एंटी करप्शन शाखा ब्यूरो विजिलेंस ने रंगे हाथों बिजली विभाग के एएलएम को 10,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। बता दें कि एंटी करप्शन शाखा के इंस्पेक्टर सचिन ने बताया कि मामले में हम आगे की कार्यवाही कर रहे हैं और आज आरोपी को कोर्ट में पेश कर आगामी कार्यवाही की जाएगी। और साथ ही साथ उन्होंने जनता से अपील की है कि कोई भी अधिकारी कर्मी अगर आपसे पैसों की डिमांड करता है तो आप कॉल करके भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में हम आगे पता लगाएंगे और कौन कौन इस मामले में शामिल है। देखिए, जैसा कि हमारे हरियाणा सरकार की जो जीरो टॉलरेंस नीति है भ्रष्टाचार के खिलाफ, और माननीय हमारे जो एडीजीपी सर हैं उनके दिशा निर्देशानुसार जो ये एंटी करप्शन ब्यूरो का करप्शन करने वाले अधिकारी, कर्मचारी या कोई भी अन्य व्यक्ति है उनके खिलाफ जो मुहिम चली हुई है, उसी के तहत ये कल एक और ट्रैप किया गया है, जिसमें एक ये सचिन नाम के एएलएम हैं जो नेवल में तैनात थे और बिजली विभाग में जैसे ये कार्यरत थे। और इन्होंने जो मुद्दई हैं उनसे उनका ट्यूबवेल का लोड बढ़वाने के नाम के 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी हुई थी। और जब शिकायतकर्ता ने कल हमारे को शिकायत दी और बताया कि मैं इनको ये पैसे नहीं देना चाहता, तो उनकी शिकायत पर टीम गठित की गई और इस पे कार्रवाई करते हुए उन्हें रेड हैंडेड गिरफ्तार किया गया। तो नहीं होंगे और भी अधिकारी कर्मचारी इसमें शामिल हो सकते हैं? वो अभी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, आगे देखेंगे। जी, कॉन्ट्रेक्चुअल था जी। और कौन किसान था जिससे जो मांगी गई है ट्यूबवेल का लोड बनवाने के लिए? कमर्शियल था? मुद्दई था और ट्यूबवेल है, तो आप इस बात से तो भली भांति। तो कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? ये यहीं से, करनाल से, नेवल से। डिमांड कितने की 10,000 रुपए की डिमांड। 10,000 दे दिए थे सर उस समय? जी, पिछले कुछ समय से रिश्वत के मामले कम आ रहे हैं करनाल में, पहले ज्यादा थे। क्या लोग जागरूक हो गए पहले से, या अफसर डरे हुए हैं? देखिए, कुछ बार ऐसा होता है कि रिश्वत जैसे अगर किसी द्वारा डिमांड की गई है तो उस समय पे जिससे डिमांड की गई है उस शिकायतकर्ता को एकदम नहीं पता होता कि मेरे को किस थाना में जाना है, अपनी शिकायत कहाँ दर्ज करनी है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से दोबारा अपील करना चाहूँगा कि अगर कहीं ना जा पाएँ तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है विजिलेंस का 1064 और 1800, 1064 अलग है और 1800 180 2022। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, 1064 ये अलग है। इसके अलग एक और नंबर है 1800 180 2022। तो अगर कोई ऐसा है कि उस समय पे ना किसी को पता हो कि विजिलेंस का थाना कहाँ है या कहीं पे भी है वो ऑल ओवर द प्रदेश, तो इन टोल फ्री नंबर्स पे कभी भी आप शिकायत कर सकते हैं। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा और आपके जो जेन्युइन काम है उसको करवाया जाएगा। तो अब कोर्ट में पेश किया जाएगा? जी, कोर्ट में पेश करेंगे। बड़ी खबर। दैनिक सवेरा के लिए करनाल से विकास कुमार की रिपोर्ट।